Hi everyone, this is Survi here, and you are watching my YouTube channel Miracle Pathsala. And this is the 1000 plus most important chemistry questions part third. तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर. Who developed hydrogen bomb? The answer is Edward Taylor. The right answer is Edward Taylor. Okay, the right answer is Edward Taylor. When there are two electrons in the same orbital, they have the option is the answer is the हो जाएंगे opposite spin. Galvanization is the deposition of zinc on iron, deposition of tin on iron, deposition of कॉपर ऑन आयरन, डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑन आयरन. तो यहाँ पर आंसर ऑलरेडी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन. तो गैल्वेनाइजेशन या जस्ती जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक जिंक कोटिंग लागू करने की प्रक्रिया है. सबसे आम तरीका हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग है, जिसमें पिघला हुआ गर्म जिंक के स्नान में हिस्से जलमग्न हो जाते हैं. फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क इज कर्ड ड्यू टू, दही के लिए दूध का किण्वन के कारण क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा इसे लैक्टोबैसिलस. ओके, हाउ मेनी आर देयर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन? तो पहले जानेंगे कि कार्बन के एटॉमिक नंबर होते हैं 6 एंड एटॉमिक मास होते हैं 13. तो मास नंबर कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर हो जाते हैं, वो होते हैं इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. तो यहाँ आंसर हो जाएगा सिंपल एज दैट 6, ए ऑप्शन. वायु प्रदूषण का कारण बनने वाले ऑटोमोबाइल वाहन द्वारा उत्सर्जित प्रमुख हानिकारक गैस कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड. दूध के गठन के कारण कुछ समय के लिए खुले में रखा खट्टा स्वाद किसके कारण हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण. क्या हो जाता है कि दूध के गठन के कारण क्या हो जाता है कि खुले में रखते हैं तो वो खट्टा हो जाता है. तो आंसर है हमारा ए. व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इज फ्लोरेसेंट ट्यूब? फ्लोरेसेंट ट्यूब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, मरकरी वेपर एंड आर्गन के द्वारा होता है. निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा मानव शरीर में अधिकतम प्रतिशत में पाया जाता है? मतलब कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट या तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन्स. तो ऑक्सीजन्स के परसेंटेज होते हैं हमारे 65% लगभग ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं. तो कार्बन की हमें बात करते हैं तो वो लगभग 80% पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 10% पाए जाते हैं, एंड नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में लगभग 3% के लगभग ये हमारे ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्स पाए जाते हैं. ओके, तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी कर रखा है जो मैंने आपको बताया. कांस्य का मिश्र धातु, मतलब ब्रॉन्ज इज एन अलॉय. मतलब ये अलॉय के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस. और अगर आप चाहोगे तो मैं अलॉय के जो सेपरेट वीडियो है मैं अपलोड कर दूंगी, जिससे आप जितने भी प्रकार के अलॉय हैं किस किस चीज़ से बने हुए हैं तो वो आपको मिल जाए और आपको दिक्कत नहीं हो. तो चलते हैं. इस का आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कॉपर एंड टीन. कॉपर को डिनोट करते हैं Cu एंड टीन होते हैं Sn. तो यहाँ आंसर देखिए सी है राइट आंसर. हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो क्या क्या है यहाँ? ऑप्शंस है क्रूड ऑयल, बायोमास, कोल, कार्बोहाइड्रेट्स. तो आंसर हो जाएगा कच्चे तेल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज चिपली प्रेजेंट इन एलपीजी? एलपीजी में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, ये हमारा ब्यूटेन पाया जाता है. निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक लोहे को प्रेरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये देखिए यहाँ गैल्वनाइज आयरन की जो बातें हैं, गैल्वनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं. ओके, तो हाँ आंसर है जिंक. Zinc is the right answer for these questions.
तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा वायुमंडलीय ऑक्साइड प्रदान करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोवाइड्स एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड? तो यहाँ आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम को डिनोट करते हैं Al। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा मानव शरीर में अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? ये ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चन से, पर कोई बात नहीं, ये आपके रिवीजन ही हो जाएंगे। तो आंसर है डी, ऑक्सीजन। निम्नलिखित चरणों में से कौन सा उपयुक्त संकेतक है जब सोडियम कार्बोनेट का समाधान सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करेंगे तो ये एसिडिक नेचर में ये रेड शो करते हैं, या जैसे मैंने बताया है ऑलरेडी, मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और बेसिक नेचर में येलो कलर का शो करते हैं। और ये इसके फॉर्मूला है C14H14N3NaO3S। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्योर मैटर? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर है ए। निम्नलिखित कोयले में से किसमें 90% कार्बन होते हैं? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ आंसर है, आंसर नहीं, पहले यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया। एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट एंड पीट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बारे में हम कुछ थोड़े से जान लेते हैं कि ये कोयले की सर्वोच्च रैंक होती है। ये कठिन भंगूर और काले चमकदार कोयला अक्सर कठिन कोयले के रूप में संदर्भित है। फिक्स्ड पर कार्बन का एक उच्च प्रतिशत है और अस्थि पदार्थ का एक कम प्रतिशत युक्त है। बॉक्साइट निम्नलिखित धातुओं में से किसका एक मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का ये मिश्र धातु है। तो यहाँ भी देखिए एलवाई के जो क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे आए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो आप बस देखते जाइए, आप उससे ही लर्न करके आप याद हो जाएंगे आपको। तो एल्युमिनियम के बारे में कुछ बातें करते हैं। एल्युमिनियम होते हैं Al से डिनोट करते हैं। 13 होते हैं इसके एटॉमिक नंबर एंड 26.982 इसके एटॉमिक मास होते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं? ये इट इज़ अ सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं और डक्टाइल मेटल होते हैं इन द बोरोन ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49th। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। परमाणु के नाभिक होते हैं। तो ऑप्शन है हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैग्नीशिया का दूध का निलंबन, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ। आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। क्वार्ट इज मेड ऑफ किस चीज़ से बना होता है? ये बना होता है सोडियम सिलिकेट से, और डी इज द राइट आंसर, देख लीजिए आप। और इसका फॉर्मूला होता है Na2SiO3। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन घटता कीटनाशक है? तो ये कौन सा ओजोन होता है? ये ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा द राइट आंसर, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड को ब्रोमोमीथेन भी बोलते हैं। और इसके बारे में कुछ थोड़े से जान लेते हैं। ब्रोमोमीथेन जिसे आमतौर पर मिथाइल ब्रोमाइड के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला ये इसका है CS3Br से डिनोट करते इसका फॉर्मूला है। और ये वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल भी होता है। यह बेरंग, गंधहीन और गैर ज्वलनशील गैस औद्योगिक और जैविक दोनों रूप से उत्पादित होती है। इसका टेट्राहेड्रल आकार होता है और यह एक मान्यता प्राप्त ओजोन घटता हुआ रसायन है। जस्ती लोहे कोटिंग द्वारा बनाया जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज मेड बाय कोटिंग आयरन बेथ। किसके बनाया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, जिंक। जो गोबर गैस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा CH, मीथेन। CH4 इसका फॉर्मूला होता है और ये गोबर गैस में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सा तत्व है? सबसे अधिक प्रतिशत में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन ही होगा। तो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर। ओजोन क्षेत्र का गठन अधिकतम खत्म हो गया है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब कि समतापमंडल में ओजोन की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, पृथ्वी के लिए पराबैंगनी किरणों के प्रवेश की जांच।
That means checking the penetration of ultraviolet rays to the earth. साबुन में डिटर्जेंट एक लाभ है। ये क्या है? डिटर्जेंट भी कठिन पानी के साथ झाग देता है। दिस इज द राइट आंसर। परमाणु की नाभिक में मौजूद मौलिक कण होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई इसमें? मौलिक कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ इट्स। तो बेसिक प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा एसिड प्रॉपर्टी के कारण ये ब्लीचिंग एक्शन जो होते हैं नम हो जाते हैं। नम सल्फर डाइऑक्साइड की ब्लीचिंग करवाई इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण होती है। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 4 अपलोड करूँगी। और हाँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि फिजिक्स की मैं ट्यूटोरियल्स, क्वेश्चंस नहीं, ट्यूटोरियल प्लस क्वेश्चंस मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप प्लीज़ गाइज देखना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ लर्न हो रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिट्स है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ हिट्स द बेल आइकन। और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।